हालेलुया। वचन सुनने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank and praise you, O Father, for this beautiful day, O Father, that you have given, O Father. Lord, help us, O Father, Lord Jesus, even, O Father, as we all sit here, O Father, to listen unto your word, O Father. Lord, O Father, help us, O Father, to be attentive, O Father, Lord. Lord, I come against every spirit of disturbance, O Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, O Father. I pray, O Father, Lord Jesus, let no one feel bored, O Father, Lord. Let it not be, O Father, because of the climate or weather, O Father, Lord. Let no one feel sleepy, O Father, but I pray, O Father, Lord Jesus, O Father, let your word, O Father, Lord, O Father, get into their hearts, O Father. Lord, open unto me the door of utterance, O Father, to speak, O Father, and, O Father, to every listener, O Father, Lord, open their ears, O Father. Lord, O Father, help us, O Father, Lord, to change, O Father, and improve, O Father, more in your kingdom, O Father. I thank and praise you for answering my prayers. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. सब जन तैयार है वचन सुनने के लिए? तो आइए अपना बाइबल को उठाए, हम कबूल करेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं बदलता जाऊँगा। आमेन। तो आज हम देखेंगे, थोड़ा इतिहास देखेंगे मंदिर के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं मंदिर क्या जगह होता है, कैसी जगह होती है, मंदिर में क्या रहता है। हाँ, मंदिर अलग बोलते हैं ना। अभी कोई भी देखेगा तो घर ये है, ये मंदिर है, ऐसा बोल सकते हैं ना, फर्क पता चलता है। क्यों मंदिर बोलते हैं उसको? वहां पे मंदिर में कौन रहता है? जो भी मंदिर है, उस मंदिर में उस देवी या देवता का उपस्थिति है, ये विश्वास किया जाता है। बराबर। तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से, या फिर जो भी परमेश्वर का मंदिर है, वो वहां पर मिलता है। बराबर। सब सहमत है इस बात से? मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पर भगवान रहता है, बोलते हैं। बराबर। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, अगर परमेश्वर से मिलना है तो मंदिर में जाते थे। तो इतिहास में अगर हम देखेंगे, शुरुआत में परमेश्वर ने जब आदम और हवा का सृष्टि किया तो कहाँ पे मिलते थे वो? अदन का वाटिका में। बराबर। तो मिलने के लिए जगह तभी अदन का वाटिका था, जहाँ पर आते थे वो लोग, मिलते थे और बाद में बात करते थे, जो भी बातें करनी थी। उसके बाद क्या हो गया? जब मनुष्य ने पाप किया और वाटिका से बाहर निकाला गया। और जब वाटिका से बाहर निकाला गया, कोई ऐसा जगह था क्या जहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलकर बात कर पाता था? उसके बाद हमने देखा क्या हो गया, अचानक से नूह का समय आ गया। नूह का समय आया, फिर अब्राहम आया, याकूब आया, इसहाक आया, याकूब आया, उसके बच्चे आए, इज़राइल पूरा तैयार हो गया, मिस्र देश में उन लोग सेटल हो गए। तब कोई भी ऐसा जगह था क्या जहाँ पर जाकर परमेश्वर मिलते थे? नहीं। अचानक जब परमेश्वर को बात करना है, ये लोग अचानक बाहर आएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर बातें करने लगते थे, लेकिन कोई ऐसा फिक्स जगह नहीं था। कोई भी जगह पर परमेश्वर बात करता था। उसके बाद में जब इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला गया, तब परमेश्वर ने अचानक ज्ञान किया कि मुझे एक जगह चाहिए जहाँ पर मैं बातें करूँ। क्यों? मूसा कहाँ जाता था तब बात करने परमेश्वर से? पहाड़ पे। वो पहाड़ जाता था, 40 दिन तक नीचे नहीं आता था, और लोग क्या करने बैठते थे? अपनी मनमानी में पड़े रहते थे। तो परमेश्वर ने कहा, इतना दूर पहाड़ मत चढ़, ऊपर इतना मत कर, एक काम करते, हम यहाँ पर ही कुछ बना देते जहाँ पर मैं तुझसे मिलूँ, आमने सामने मिलकर बातें कर सकूँ। तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक तंबू या मिलाप वाला तंबू बनाने का निर्देश दिया, और वहाँ पर वो मिलाप वाला तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, वो बातें करते थे। और हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन निर्गमन की किताब में अगर आप देखोगे 25 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक, ये 3 अध्यायों में लिखा गया है किस तरीके से उसको बनाया जाना चाहिए। किसी मनुष्य ने डिज़ाइन किया था क्या? प्लान बनाया था?
नहीं, परमेश्वर ने खुद ने मूसा को बताया कि कैसे 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 उसको बनाना है। ठीक है, वो डिफरेंस था, पूरा बताया कैसे बनाना है 3 अध्यायों में। उसका बाहरी कक्ष कैसा होना चाहिए, भीतरी कक्ष कैसा होना चाहिए, अति पवित्र स्थान कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या सामान यूज़ करना है, कैसे मटेरियल होना चाहिए, हर चीज़ का वर्णन किया। उसके बाद में क्या हो गया, मिलाप वाला तंबू रहा थोड़े समय। और मिलाप वाला तंबू जब था, तब जब राजा दाऊद के समय में क्या होता था, जब कोई भी जब परमेश्वर उनके साथ था, मिलाप वाला तंबू था, तो इजरायलियों को लगता था जीत हमारी है। लेकिन जब भी वो लोग हार जाते थे तो क्या होता था, उसके दुश्मन देश वाले क्या करते थे, लेकर चले जाते थे तंबू। उसके बाद में ये लोग नाकाम, ऐसे कमज़ोर महसूस करते थे, फिर वापस कोई जाके उसको वहाँ से लेकर आना पड़ता था। तो दाऊद के समय में भी रिटर्न लाए, और फिर दाऊद को इच्छा आया कि मैं मेरे परमेश्वर के लिए क्या बनाऊँ, एक स्थान बनाओ जहाँ पर मेरा परमेश्वर रह सके। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर वहाँ निवास करेगा, उसने क्या कहा, चरण पैर रखने के लिए जगह बनाऊंगा, क्योंकि इतना विशाल परमेश्वर हमारा कहीं भी समा नहीं सकता। उसके लिए पैर रखने के लिए जगह बना सकता हूँ, इतना उसने लिखा। और बाद में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पहले राजा की किताब में 6 अध्याय में लिखा है किस तरीके से मंदिर बनाया गया। और उसके अलावा जब वो मंदिर बना, वापस परमेश्वर की योजना के अनुसार लिखा गया है कि कैसे 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 उसको बनाना है। दाऊद ने इच्छा किया बनाने, लेकिन दाऊद का प्लान नहीं था, परमेश्वर ने उसको डायरेक्शंस दिए। और फिर जब वो मंदिर तैयार हो गया, हम देखते कोई भी रखा था क्या कुछ मूर्त वगैरह, नहीं, तो ठीक है, तो मंदिर रेडी हो गया। और उसके बाद में हम देखते फिर क्या करते थे, जब भी इजरायलियों का एक नया राजा आता था, अधर्मी राजा आता था, वो क्या करता था, वो सब जो भी मंदिर के सामान है उसको निकाल के बेच देने का। क्यों, मंदिर में सब कुछ प्योर गोल्ड से बना था, सोना से बना था, सब बेस्ट से बेस्ट वस्तु यूज़ किया था। जो लकड़ी था वो भी खास दूसरे जगह से मंगा कर बनाया था, सब स्पेशल था, सब महंगे चीज़ें थे। तो उन लोग क्या करते थे, जब नया अधर्मी राजा आता था, सब कुछ बेच के अपने आप पर खर्चा करने का। और बाद में कोई धर्मी राजा आता है, फिर बनाने बैठ जाता है, कोई पीतल का बनाता है, कोई सोने का बनाता है, यही चलता रहा। और आज हमारा परमेश्वर ने क्या बनाया है हमारे। और उसके बाद में इतना होने के बाद बैबिलोन के लोगों ने, याद है डैनियल की किताब में क्या हुआ, डैनियल की किताब में इजरायलियों पर चढ़ाव करने के बाद बैबिलोन के राजाओं ने पूरा नाश कर दिया मंदिर को, और सब सामान लेकर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, फिर एजरा और नेहमिया फिर रिटर्न आके बांधे। लेकिन ये फिर नाश होना, फिर बांधना, फिर नाश होना, फिर बांधना। और अब देखते जो इज़राइल में जो मंदिर है वो मसीही लोगों के अंडर नहीं है, वो दूसरों को दे दिया गया है। और आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है, हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 16 वचन। हमारा मंदिर आज कहाँ पर है, पहला कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? तो परमेश्वर किसको मंदिर बुला रहा है? आज मैं और आप परमेश्वर के मंदिर है, हम चलते फिरते मंदिर है, हम कोई जगह पर स्थित नहीं है। तो हम परमेश्वर के मंदिर है। और परमेश्वर कहाँ पे निवास कर रहा है? जैसे हर मंदिर में कुछ रहता है, सजा के रखा रहता है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। तो हमें परमेश्वर ने मंदिर बोला है। आज हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ खास बातें जो एक मंदिर के लिए होता है। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जिससे अलग किया जाता है, बराबर, उसको सेट अपार्ट एज होली, पवित्र बोल के अलग बुलाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप घर को मंदिर बुला सकते हो क्या? घर घर है, मंदिर मंदिर है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, दवाखाना दवाखाना है, आपका काम का ऑफिस ऑफिस है, सब अलग अलग जगह बांटा जाता है। क्यों? मंदिर में क्या खासियत होती है? मंदिर को पवित्र रखा जाता है, बराबर। आप रहते कहाँ पर हो? घर पे। लेकिन परमेश्वर को रहने के लिए परमेश्वर ने आपका घर नहीं बोला, मंदिर बोला। क्यों बोला है? क्योंकि घर को आप गंदा रख सकते हो, बराबर।
मैं मम्मी को हमेशा बोलती हूँ घर ज़्यादा साफ रहेगा तो होटल दिखाई देगा, तो ज़्यादा साफ नहीं रखना चाहिए। जब आप होटल में जाते हो ना, उनका अच्छा से बेड बनाया रहता है, सब सामान जगह जगह पर रहता है, तो ऐसा फीलिंग आता है कि होटल है, घर नहीं है, हाथ नहीं लगाने का ज़्यादा सामान को। लेकिन घर में आएगा तो खास करके अगर जिसके बच्चे छोटे हैं, लड़के हैं, घर पे पूरा तूफान कर देते हैं, तो पता होगा घर घर दिखता ही नहीं है, ऐसे लगता है अभी अभी तूफान आकर चला गया है घर के अंदर। तो घर, परमेश्वर ने घर नहीं बुलाया, हमें क्या बुलाया है? मंदिर, क्योंकि हमें गंदगी में नहीं रहना है। ठीक है, घर गंदा रह सकता है, मंदिर गंदा रहता है क्या? आप घर के अंदर कचरे का डब्बा रखते हो, मंदिर के अंदर रहता है? बाहर रहेगा ना। तो कचरा कुछ भी मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि मंदिर जो है उसको अलग ठहराया जाता है, पवित्र बोलकर ठहराया जाता है। तो परमेश्वर ने हमें घर नहीं बुलाया है, रहने के लिए ही है। परमेश्वर रहना ही चाहता है, निवास करना चाहता है। जैसे हमने पढ़ा पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा था? वो निवास करेगा, पर निवास करने के लिए घर में नहीं, मंदिर बोल के आपको और मुझे बुलाया गया है। वही नहीं, मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, आराधना की जाती है, परमेश्वर का सम्मान किया जाता है, मान दिया जाता है। ऐसा जगह है जहाँ पे वर्शिप हॉनर्ड एंड रेवर्ड है, कोई गंदगी नहीं रह सकता है। और अगर आप देखोगे तो पुराने नियम में बहुत सारे कानून थे कि कौन अंदर आ सकता है, अति पवित्र स्थान के अंदर कौन प्रवेश कर सकता है, ऐसे ही कोई भी उठ सुट के नहीं आ सकता है। पता है, मंदिरों में कुछ ना कुछ धूप चढ़ाया जाता है, तो बाइबल में भी लिखा है कि अलग अलग तरीके का धूप चढ़ाना है। अगर आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब में, एरोन के बच्चे, हारून के जो बच्चे थे, हारून और उसकी पीढ़ी जो थी वो लेवी गोत्र के थे, तो वो याजक थे। पर जब परमेश्वर ने बोला था इस तरीके का धूप चढ़ाना है, लेकिन जब हारून के बच्चे गए, उन्होंने अलग तरीके का धूप चढ़ाया, तो उनको नाश किया गया, क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला था उसके विरोध में आए। अगर कोई गलत व्यक्ति हाथ लगाता है, वो भी नाश हो जाता था। तो पवित्र व्यक्ति पवित्रता में जीकर वैसे चाहिए था। तो मंदिर जो जगह है वो एक पवित्र जगह होना जरूरी है। तो आज आप और मैं अगर मंदिर है, हमें क्या रहना है? पवित्र। और परमेश्वर कहाँ निवास करते थे? पवित्र स्थान में, बाहरी कक्ष में, या अति पवित्र स्थान में? अति पवित्र स्थान। यानी कि हम लोग पे और ज्यादा जिम्मेदारी है। हम लोग सिर्फ मंदिर का एक कोना नहीं है जहां पर कोई भी आके जा सके। बाहरी कक्ष में सब जन आ सकते थे, लेकिन भीतरी कक्ष में नहीं। ये एकदम अंदर अति पवित्र स्थान हमें परमेश्वर बुला रहा है, यानी कि वो हमारे अंदर निवास करता है। तो हमें पवित्रता में जीना जरूरी है। हमें परमेश्वर ने अलग ठहराया है, पवित्र करके ठहराया है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर की ओर से डिजाइन किया गया है। आजकल बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत बिल्डिंग्स कितने अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। अजीब लगता है ना, नाला सुपारा में कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो गए। पहले ऐसे था क्या? बहुत साल पहले जब हमने देखा चौल थे, चौल के बाद में 2 माले के बिल्डिंग आते थे, फिर 3 माला का परमिशन हुआ, 4 माला हुआ, 7 माला हुआ, अब ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ गए। अब हम देखते एक एक एरियाज़ में जो इतने अच्छे अच्छे तरीके के बिल्डिंग्स बांधे, वो सब कोई ना कोई दिमाग लगा के उसने काम किया है। आर्किटेक्ट्स है उसके लिए, इंजीनियर्स है। पर जो परमेश्वर का मंदिर है उसको किसने डिज़ाइन किया? परमेश्वर ने खुद ने। संसार में जो भी मंदिर बनता है कौन डिज़ाइन करता है? मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य अपने मन से जो जैसा वो चाहता है, जितना वो सुंदर बनाना चाहता है, वो डिज़ाइन बना के देता है, अप्रूव होता है, फिर वो डिज़ाइन के हिसाब से बनाते। लेकिन परमेश्वर के मंदिर की खासियत ये थी कि परमेश्वर ने खुद ने उसका डिज़ाइन किया था। यदि आप मिलाप वाला तंबू देखो तो उन्होंने इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे बनाना है। यदि आप ये सुलेमान का मंदिर देखोगे तो उसमें भी पहले इतिहास की किताब 28 अध्याय में लिखा गया है कैसे परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद को बताया कैसे मंदिर बनाना है। दाऊद के अंदर इच्छा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने लेकिन गाइड किया, निर्देश दिया किसने? परमेश्वर ने, कैसे बनाना है। और आज जैसे मैंने कहा कि आज आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, हमारा निर्माण किसने किया है? हमें भी परमेश्वर ने डिज़ाइन किया है। तो परमेश्वर अपना मंदिर खुद डिज़ाइन करता है, ठीक है।
ये एक खास बात है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ परमेश्वर के साथ होता है कि परमेश्वर अपना मंदिर खुद डिज़ाइन करता है। अब तीसरी बात हम देखते हैं, जब मंदिर बनाया गया तो बहुत सारे कीमती दागिने जेवरात यूज़ किए गए। हम देखते हैं लकड़ी भी एकदम खास किस्म की थी, सोना एकदम प्योर क्वालिटी का था। अभी 97% आता है, 90% आता है, 85%, 84%, लेकिन ये सोना प्योर गोल्ड, एकदम प्योर, उसको पूरा पिघल के पूरा पक्का गोल्ड, कोई मिलावट नहीं, इतना खास परमेश्वर ने और एकदम सुंदर से सुंदर बनाया। हम देखते हैं जो सुलेमान का जो मंदिर था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत आलीशान बनाया गया था और इसलिए इतना सुंदर दिखता था, तो उसको हम लोग क्या सम्मान करते हैं, मान देते हैं। इसी रीति से परमेश्वर ने आज मुझे और आपको बनाया, सुंदर बनाया है। बहुत लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए मुझे 2-3 ही यस सुनाई दिया। हाँ कि नहीं, सुंदर बनाया कि नहीं? हाँ, परमेश्वर ने हमें बेस्ट बनाया। जब उसने मंदिर सुंदर बनाया तो आपको लगता है आपको ऐसे ही छोड़ दिया होगा? बेस्ट बनाया, सुंदर बनाया। जब प्रेशियस ऑर्नामेंट्स यूज़ किए थे, आज आपको और मुझे बिना दागिने भी हम सुंदर दिखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें खास बना के रखा है। तो हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन भजन संगीता का 139 अध्याय में 14 वचन में लिखा है, ही हैज़ fearfully and wonderfully made us। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियों से हमें बनाया है। बाकी सब चीज़ों का सृष्टि कैसा हुआ? सिर्फ बोला और हो गया, लेकिन हमारा सृष्टि के लिए परमेश्वर ने वक्त निकाला, वक्त निकाल के बनाया और सच में काम किया बोल के बाद में रेस्ट भी लिया। हाँ, तो इसी रीति से हम लोग बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। सबसे बेस्ट परमेश्वर का क्रिएशन है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा है, अलग ठहराया गया है पवित्र करके। दूसरा पॉइंट हमने देखा, परमेश्वर की ओर से उसका डिज़ाइन किया गया है। तीसरा हमने देखा, खास जेवरात से या फिर बहुत खूबसूरत बनाया गया है। चौथा हमने देखेंगे कि जब भी मंदिर को दुश्मन आके अटैक करता था या आक्रमण करते थे, तो किसी न किसी को जाकर उसे वापस लेकर आना पड़ता था और फिर पुनर्स्थापन करना पड़ता था। बराबर? सहमत है आप लोग कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ, तो हमने देखा कि पुराने नियम में कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई भी अधर्मी व्यक्ति आता है और सब नाश करता है, सोने का वस्तु निकाल के पीतल का लगा देता है, फिर दूसरा आता है, वो वापस सब सोना जमा करके सोना लगा देता है। कोई व्यक्ति आया, बेबीलोन का राजा आया, उसने क्या किया, परमेश्वर की यहाँ के सारे यूटेंसिल्स निकाल के, सारे बर्तन लेके क्या किए, दारू पीने बैठ गए और हमने देखा उसका नाश हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था, बहुत बार ये दुश्मन आके अटैक करते थे लेकिन फिर पुनर्स्थापित होता था। आज आपका और मेरे जीवन पे भी दुश्मन अटैक करता है कि नहीं? लेकिन पुनर्स्थापन होना ज़रूरी है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ता है हमें पुनर्स्थापन होना ज़रूरी है। वहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदारी उठा के लेकर आता था, कोई इजरायली न्यायी या राजा उठकर लेकर आता था। तो आज आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से छुड़ाया है, बहुत कीमती है हम सब। तो परमेश्वर ने जब हमें छुड़ाया है तो हमें पुनर्स्थापित होकर खड़े रहना ज़रूरी है। जब भी दुश्मन हमें आक्रमण करता है, कुछ बातें हमारे दिल में लाता है और हमें फिसलाने की कोशिश करता है, हमें फिर वापस परमेश्वर के राज्य में आके खड़े रहना ज़रूरी है। हमें फिर परमेश्वर के सामने अपने आप को एक बनाना है, हमें दूर नहीं हटना है, अलग नहीं होना है परमेश्वर से। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे हाँ, चौथा में ही हमने देखा ना, जो दुश्मन आके हमें अटैक करता है। अब हम देखते हैं उसमें ही, चौथा में ही, पहला कुरिन्थियों का किताब 6 अध्याय 19 और 20 वचन। पहला कुरिन्थियों का किताब 6 अध्याय, पहला हम 19 वचन पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम्हारा कौन सा भाग, हम मनुष्य किन चीजों से बने हुए हैं? 3 बातों से ना, आत्मा, प्राण और शरीर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या चीज परमेश्वर का मंदिर है? आत्मा, प्राण या शरीर? क्या लिखा गया है? पढ़िए वापस 16 वचन में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा
तुम्हारा देह, देह यहाँ पे शरीर लिखा है। परमेश्वर ने शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बुलाया है। हम मनुष्य क्या सोचते हैं, हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है, हमारा आत्मा परमेश्वर में सही रहना जरूरी है। शरीर संसार का है, कल संसार में मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर को जो करना है कर ले, फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर को। नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पे क्या लिखा है, आपका शरीर, आपका देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। तो आपको उसको ऐसे ही ढीला नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सिर्फ आत्मा को ही नहीं चुना है, आपको पूरा पूरा पैकेज हो। आप एक पार्ट आप संसार में छोड़ सकते हो ऐसा नहीं है। हाँ, आपका शरीर जब कल को हम सब चले जाएंगे संसार से, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को लेकर बिगड़ जाए। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला है शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें उस मंदिर को संभाले रखना जरूरी है, हमें उसे पवित्र रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट वर्स देखेंगे, 20 वचन। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आज यदि आप जाकर कोई भी ज्वेलरी दुकान से आप सोना उठाकर आते हो, खरीद के आते हो, उठा के तो कोई जाने नहीं देगा आपको, खरीद के आते हो, तो आप लेकर आते हो घर में, और फिर बाद में आप एक दिन पहनते हो और नेक्स्ट डे आप ज्वेलर को देते हो क्या पहनने के लिए? नहीं। जो आपका है, आपने पैसा दिया है तो आपका है, आप किसी को भी दोगे क्या हाथ लगाने? नहीं। मोबाइल आप खरीद के आते हो, आज आपने यूज़ किया, किसी और को देते हो क्या हाथ लगाने? नहीं। मेरा मोबाइल है, अगर कोई हाथ लगाता है तो पासवर्ड लगा देंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को भी। ये हमारी खासियत है। जब हम मनुष्य ऐसे, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या लिखा है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर ने हमें दाम देकर खरीदा है। दाम देकर खरीदा तो क्या परमेश्वर आपको छोड़ देगा किसी और के पास जाने? नहीं। जब परमेश्वर ने भी दिया है, खर्चा किया है आपके ऊपर, तो उसका भी भरपाई होना चाहिए कि नहीं? जब परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र लहू बहाकर खरीदा है, तो आप परमेश्वर के हो। आपको जो परमेश्वर चाहता है वैसे करना ज़रूरी है, आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार जीना ज़रूरी है। हम सिर्फ आत्मा को परमेश्वर को न दे, बल्कि आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों को फुल पैकेज परमेश्वर का है, वो हमें याद रखना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 17 वचन। क्या परमेश्वर को जैसे आपको चलेगा नहीं, वैसे परमेश्वर को चलता है कि नहीं देखते कोई और हाथ लगाया तो? 1 कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय 17 वचन। यदि कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे, परमेश्वर उसको छोड़ देगा, जाने दो, उसको जो करना है करने दो, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर ने खरीदा है मेहनत से, तो परमेश्वर को किसी को भी तुमको छूने नहीं देगा। तो इसी रीति से याद रखना है, तुम भी परमेश्वर के हो तो तुम्हें भी वैसे ही, जैसा परमेश्वर, आप जैसा आपका मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो, आप जैसा आपका गहना नहीं छोड़ सकते हो, यदि कभी उसको गिरवी रखते हो तो फिर वो जब तक छोड़ेगा नहीं, छुड़ा के नहीं लाएगा, पति का जान खाते होंगे ना। तो इसी रीति से जब परमेश्वर ने हमें खरीदा है, तो परमेश्वर के लिए वैसे ही, मतलब आप बने रहो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर भी वैसा ही है आपके जैसा, परमेश्वर भी इंसान हमारे जैसे ही स्वभाव वाला है। अब हम 5वां पॉइंट देखेंगे, प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 24 वचन। प्रेरितों का किताब 17 अध्याय 24 वचन। अब जैसे नए नियम में लिखा गया है, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, इसी रीति से आज परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हम हाथ के बनाए हुए हैं क्या? नहीं, हम परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं, तो परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। 5 पॉइंट क्या देखे हमने अभी? फर्स्ट देखा, क्या देखा? हमें अलग करके पवित्र ठहराया गया है, मंदिर अलग करके पवित्र ठहराया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या देखा मंदिर के बारे में? परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर ने ही डिजाइन दिया है। तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने? उसे सुंदर बनाया गया है। चौथा पॉइंट क्या देखा हमने?
दुश्मन आके कितना भी कोशिश करे छीनने का, लेकिन मंदिर फिर पुनर्स्थापित होना जरूरी है। और पांचवा पॉइंट क्या देखा, मंदिर जो है वो एक जगह पर स्थित नहीं है, चलता फिरता घूमता मंदिर है। ये एकदम अलग अनोखा टेक्नोलॉजी है सिर्फ परमेश्वर के पास, घूमता फिरता मंदिर। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर के साथ सब कुछ मुमकिन है। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा मंदिर बनाया, हम कहाँ भी जाए मंदिर साथ में घूमता रहता है, बराबर। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप में परमेश्वर के मंदिर हो। अब हम देखेंगे, अगर आप मंदिर हो तो मंदिर का ख्याल रखना ज़रूरी है या नहीं? लेकिन आपका क्या भाग मंदिर है बोले हमने? शरीर, आत्मा या प्राण? शरीर। तो हमें शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम पहले पॉइंट देखते हैं, शरीर के बारे में पूरा संसार ध्यान देता है, बराबर। पूरा संसार। लास्ट 2 हफ्ते पहले मंगलवार के दिन नेतन के स्कूल में भी हम लोग को बुलाया गया न्यूट्रिशन के बारे में क्लास देने के लिए। पोषण, खाना पीना क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और हम देखते संसार में सब जन इंटरेस्टेड है, खाना क्या खाना चाहिए, डाइट क्या मेंटेन करना चाहिए, क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी खाना है, जंक फूड छोड़ देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सब कुछ वो लोग देखते। लेकिन विश्वासी लोग क्या करते, सोचते जाने दो, क्या करना है इस शरीर का, शरीर आज है 4 दिन का मेहमान है, आज है कल नहीं रहेगा, खाओ पियो और नाश हो जाने वाला है। तो हम फैलते जाते हैं ना। खास करके अगर खाना आपने नहीं बनाया, आपको पार्टी में बुलाया गया, तो कितना रसगुल्ला जाएगा एक बार में? 5, सिर्फ 5। कोई और है कंपटीशन में यहाँ पे? है, देखो पीछे है आपके कंपटीशन में। तो कितना हम लोग अगर पार्टी में बैठेंगे, अगर अपना बिल नहीं जा रहा है तो कितना खा सकते हैं ना। हम लोग सोचते जाने दे, आज खा लेते, कल से डाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डाइटिंग कभी होता है क्या? नहीं, हम लोग नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग क्या सोचते, शरीर कहाँ पे, हमें तो आत्मा पे ध्यान देना है। हम लोग ये सब चीज़ों में नहीं, हम लोग अचानक मोह माया सब छोड़ देते हैं ना संसार के बारे में। खाते पीते पेट मजा भरते, लेकिन सब मोह माया छोड़ दिया, अपना ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सारा संसार शरीर को संभाल रहा है। और आज परमेश्वर ने अगर हमारे शरीर को पवित्र मंदिर कहा है, तो हमें भी इसे संभालना ज़रूरी है। हम इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले पॉइंट, अपना सेहत का ख्याल रखने के लिए हर हफ्ते में सब्बत, मेरा सबसे फेवरेट यही है, आराम। हफ्ते में 1 दिन क्या होना चाहिए? आराम। कोई कोई ऐसे भी है 6 दिन आराम और 1 ही दिन काम वाले, वैसे की बात नहीं किया जा रहा है। 6 दिन काम, और परमेश्वर ने जैसे किया है 6 दिन काम करके 7वां दिन आराम। हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन निर्गमन की किताब में दिया गया है 20 अध्याय का 8 से लेके 11 वचन में, हर मनुष्य को क्यों आराम की जरूरत होती है? आराम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि दूसरा दिन क्या और काम कर सको। आज आराम करो ताकि कल और ज़्यादा काम कर सके। मैं उस दिन जो क्लास अटेंड की, उन लोग बोल रहे थे रात के 10 से लेके सुबह के 3 बजे गहरा नींद में सोना ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लोग रात को 10 से पहले सोने जाते हैं? कोई नहीं, क्योंकि मतलब हमारा जो क्रीम, जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो मिस हो जाता है। हमारा शरीर को ऐसे बनाया गया है कि हमें रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने भी 6 दिन काम के बाद 1 दिन आराम किया। आज हमें और आपको भी आराम ज़रूरी है। हमें लगता है हम भी मशीन जैसे हैं, हम लोग करते जा सकते, करते जा सकते, करते जा सकते। लेकिन जब मशीन ओवर यूज़ हो जाता है तो हीट होता है कि नहीं? हीट होता है, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर आपको फॉर्मेट करना पड़ता है, बार बार तकलीफ देता रहता है, फिर उसका लाइफ जो है वो शॉर्ट होता है ना, बराबर कि नहीं? जो भी आप मशीन खरीदते हो उसका लाइफ शॉर्ट होता है, क्योंकि आप उसको ओवर यूज़ किए। तो हम भी, परमेश्वर ने हमें बनाया है, ऐसे केमिकल कंपोजिशन से कि हमें थोड़ा आराम चाहिए। हमारे शरीर को भी 6 से 8 घंटा रेस्ट चाहिए हर रोज़। तो हमें सोना बहुत ज़रूरी है। हाँ, काम करना है, बाकी के टाइम में काम करो, लेकिन 6 से 8 घंटा रेस्ट मिलना ज़रूरी है। तब आपका शरीर जो है पूरा रिस्टोर हो जाएगा, आपका हेल्थ, जो भी कमी है आपके शरीर में वो सब मेंटेन होके आप नॉर्मल हो जाओगे। अगर आप कंटिन्यूस कोई व्यक्ति को अगर आप सोने नहीं दो तो वो व्यक्ति
का मानसिक संतुलन खो जाता है। हमें लगता है हम शरीर को डिप्राइव कर रहे हैं नींद से, लेकिन वो असर करता है पूरी तरीके से। तो हमें अच्छा सोना ज़रूरी है। तो 6 दिन काम और 1 दिन आराम लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि 6 दिन आप सो मत और 7वां दिन पूरा सो जाओ। वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता, आप परमेश्वर नहीं हो, प्लीज़। और हम जो 7वां दिन आराम कहा है, क्लियरली वहाँ पे लिखा है वो 7वां दिन को पवित्र ठहराया गया है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो जो 7वां दिन आपको मिलता है, आपको परमेश्वर के पास आकर उस दिन को पवित्र ठहराना ज़रूरी है। तो हमें वो दिन जो है परमेश्वर को अर्पण करना ज़रूरी है, तब हमारा सबत कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखा हमने, हर टाइम जो रेस्ट है उसको मेंटेन करना है। सेकंड पॉइंट ये है परीक्षा से दूर रहना, बराबर। परीक्षा या कोई भी पाप जो शरीर की ओर करता होता है, उससे दूर रहना। जैसे कि हम देखते खाना हम खाते, परीक्षा है ना हमारे सामने, एक अच्छा डिसेंट थाली रखा रहेगा या फिर कुछ पिज़्ज़ा या बर्गर रखा रहेगा, कौन क्या चुनेगा? पिज़्ज़ा बर्गर विथ फ्रेंच फ्राइज एंड पेप्सी, मस्त, एकदम फिट, यही खाना बेस्ट है। लेकिन हमें ये परीक्षा जो है इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। सिर्फ खाना के ऊपर नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन शरीर के बाकी के भी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गलातियों के किताब में 5 अध्याय में शरीर के कामों के बारे में लिखा गया है। गलातियों का किताब 5 अध्याय 19 से लेके 21 वचन। वही नहीं, जो भी आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो भी पाप आप आपके शरीर के विरोध करते हो वो गलत है। तो आपको ऐसे परीक्षाओं से दूर रहना चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बाप अपने बेटा को देखा, वो बेटा को तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा सर्दी खांसी था। तो जब उसने देखा उसके बेटे को कि उसका बेटा स्विमिंग के इधर जाने वाला, स्विमिंग पूल पे, तो बेटा को बोला, देख तू आज ना स्विमिंग मत करना, आज स्विमिंग मत करना, तेरा तबीयत ठीक नहीं। बेटा बोला ठीक है, और वो गया और आया तो देखता है तो बच्चा स्विमिंग करके आया। तो बोला तू स्विम करके आया, मैंने तेरे को मना किया था ना स्विम करने। बोलते पापा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर ही गया था। मैं मतलब वो ये व्यक्ति ने क्या किया, परीक्षा में पढ़ने से पहले परीक्षा की तैयारी लेकर ही गया था। परीक्षा में पढ़ने वाला है, वो ऐसा नहीं किया। अगर घर पे छोड़ के जाता तो क्या करता, स्विम करता? नहीं करता। लेकिन वो लेकर गया है, क्यों? उसको परीक्षा में घिरना है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब परीक्षा हमारे सामने, हम उससे हटके हम अपना जीवन अच्छे से जीना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा आराम करना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि कोई भी परीक्षा या पाप से हमें दूर रहना है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मंदिर का ख्याल रखने में सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है? सेहत का इंग्लिश में मैं एक बार डेफिनेशन बोलती हूँ आपको। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड जस्ट नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब बीमारी जो है, नहीं, स्वास्थ्य जो है वो क्या है, एक मनुष्य का पूरा शरीर, मेंटल हेल्थ और आपका सोशल, सामाजिक हेल्थ, सब मिलके आपका स्वास्थ्य बनता है। सिर्फ आपको बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हो। हम सोचेंगे मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे टीबी नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे आर्थराइटिस नहीं है, मुझे एड्स नहीं है, मुझे वो नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तुमने वो लिस्ट पढ़ लिया, लेकिन तुमको अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आप बीमार बोलोगे, तो भी आप बीमार रहोगे। आपका सोशल हेल्थ ठीक नहीं है तो भी आप बीमार रहोगे। तो हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव है, टोटल आपका शरीर, आपका मन और आपका समाज, सब कुछ मिलाकर एक साथ एक मनुष्य बनता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि डैनियल ने क्या किया था, हेल्दी ईटिंग चॉइसेस रखा था। क्या खाना खाया? शाकाहारी खाओ, मांसाहारी खाओ, जो भी खाओ, बराबर। लेकिन वो टाइम पर उसने कुछ तो शाकाहारी इसलिए खाया था, कुछ तो कारण था वहाँ पर राजा के महल में, जिसके कारण वो उस खाना में भाग नहीं लेना चाहता था। बाकी के दिन हमने देखा कि वो मांसाहारी भी खाया था, क्योंकि वापस एक बार जब उसने उपवास किया तब उसने कुछ भी ऐसा सादा खाना खाना पसंद किया था। तो हम देखते हैं कि हम डाइट
हेल्दी फूड चॉइसेस करना ज़रूरी है। वही नहीं, हम एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, आराम भी करना ज़रूरी है। यही नहीं, अपना सेहत का ख्याल रखने में अपने आप को हर्ट नहीं करना है। हम अपने आप को गलत गलत बातें हमारे बारे में बात करते रहते, बराबर। सब बुरी बुरी बातें हमारे लिए ही, सब हर्ट करने वाली बातें हम अपने आप पर करके लेते ताकि हम चोट खाते रहते। यही नहीं, जो संसार भी कोई भी कुछ भी बोलेगा, सब कुछ मुझे लगेगा अरे ये मुझे ही बोला है, वो बेचारा मुझे बोलता भी नहीं है, वो किसी और को बोल रहा है, लेकिन सब कुछ मुझे ही लगता है। और लग के क्या होता है, मेंटली हम हर्ट होकर हम खुशी से जी पाते हैं क्या? जब हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता है, हमारा फिजिकल हेल्थ खराब होता है। हमारा शरीर जब खराब होता है फिर पूरा डाउन हो जाते हैं। तो हमें अपना पूरा हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। 3 पॉइंट अब तक देखा, एक तो रेस्ट लेना, दूसरा परीक्षा से दूर रहना, तीसरा हमने देखा सेहत का ख्याल रखना, चौथा हम देखेंगे, जब सेहत का ख्याल रखने में मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हमारे हाथ में अपना सेहत, बराबर, या हम किसी और के हाथ में रखें? हमारे हाथ में। एक बार एक जवान लड़का ऐसे ही पहाड़ चढ़ने के लिए चला गया और उसको बहुत इंटरेस्ट था जानवरों के बारे में रिसर्च करना, और वो बहुत ठंडी का समय था और स्नो गिर रहा था। तो वो जब गया ऊपर पहाड़ के ऊपर, वो सब तैयारी में गया, जैकेट वगैरह डालकर गया, और ऊपर गया तो उसको ऊपर एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया, और बहुत अच्छा सांप था, डिज़ाइन वगैरह उसके शरीर में बहुत अच्छा था। तो वो देखकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो उसको जानवरों से बहुत लगाव था, तो बहुत खुश हो गया उसको देखकर। वो उसके पास गया, लेकिन सांप ने उसको बोला देख, अब तो मैं इधर जीकर मुझे मतलब नहीं है, बहुत ठंडी है इधर, मैं मरने वाला हूँ। एक काम कर, मुझे तेरे जैकेट में डाल के मुझे नीचे लेकर जा, पहाड़ के नीचे लेकर जा, ठीक है? तो आप और मैं क्या करोगे? भाग जाएंगे ना। तो वो लड़का पहला बोला नहीं नहीं नहीं, तू सांप है, मैं तेरे को उठाऊंगा, तू मुझे काट लेगा। तो बोलते देख, मैं तो ऐसे ही मरने वाला हूँ, अब तो मतलब मैं मर जाऊंगा, उससे अच्छा तो मुझे नीचे तक तो लेकर जा। तू तेरे इतना अच्छा जैकेट पहन के आया है, मुझे नीचे तक लेके जाना। तो बाद में वो बोला ठीक है चलेगा, जाने दे, इतना अच्छा दिख रहा है सांप, मैं नीचे लेकर जाता हूँ। वो अच्छे से उसको जैकेट में डाल के गर्म करके लेकर गया और नीचे जाके छोड़ा। और नीचे जाके छोड़ते ही क्या किया, सांप ने अपना रंग दिखा दिया, उसने उसको ढस लिया। तो बोला अरे तू तो मुझे बोला था तू मुझे नहीं काटेगा, तू क्यों काटा मुझे? तो बोलता है तू उठाते वक्त तुझे पता था ना मैं कौन हूँ? कौन था वो? सांप था। तो उठाते वक्त पता है कौन है, फिर भी उठाया है ना तूने मुझे। तो वैसे ही हम जब गलतियाँ करते हैं हमारे शरीर के लिए, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम यही करते हैं। तो हमें सही चुनाव करना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए ये सांप है तो हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको नहीं हाथ लगाना है। चौथा पॉइंट देखते हैं। जैसे मैंने कहा परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया, तो अपने शरीर को एक तोहफा समझ के कबूल करना, ठीक है? उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 26 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? किसके स्वरूप में? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। हमारा परमेश्वर क्या खराब दिखता है क्या? नहीं। परमेश्वर का वर्णन कितना अच्छा किया गया है, यदि आप पढ़ोगे तो यदि परमेश्वर इतना सुंदर है तो उनके बच्चे कितने सुंदर होंगे, बराबर? तो हम अगर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए तो हम बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर ने हमें बेस्ट बनाया, लेकिन फिर शैतान हमारे अंदर ऐसे इनसिक्योरिटीज़ लाता है, ऐसे विचार लाता है कि तू जाड़ा है रे, तू बहुत पतला है, पतला है तो भी प्रॉब्लम है, जाड़ा है तो भी प्रॉब्लम है। शैतान का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। फिर तू काला है, तू गोरा है। जो काले रहते हैं उनको गोरा बनने का क्रीम डालने का आदत, और जो गोरे रहते हैं वो ऐसे ही घूमते समुंदर के किनारे लेटे पड़े रहते ताकि वो थोड़े काले हो जाए। सबको अपना अपना प्रॉब्लम है, कोई भी अपने आप से खुश नहीं है। थोड़े बाल पके नहीं तो बुरा लगता है, और कोई कोई तो ऐसे देखो तो पूरा 16-17 साल में पूरा बाल वाइट करके जा रहे, फैशन। जिसके काले है उसको काला पसंद नहीं, जिसका सफ़ेद हो गया उसको सफ़ेद पसंद नहीं है। तो शैतान ने सबके जीवन में क्या डाल के रखा है? ऐसा अपने आप से पसंद नहीं करते हम लोग। कुछ और होते तो अच्छा दिखते, मैं ये होती तो अच्छी दिखती, मैं वो होता तो अच्छा दिखता, क्या ऐसा होता? अरे लेकिन परमेश्वर ने आपको
अपने स्वरूप में बनाया, तो आप खास हो, आप स्पेशल हो, मैं स्पेशल हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ। परमेश्वर ने मुझे बनाया तो मैं स्पेशल ही रहूँगी। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है। यही नहीं, हम इफिसियों के किताब में ये भी लिखा है 2 अध्याय 10वां वचन में, हम परमेश्वर के मास्टरपीस है, अति उत्तम रचना, सबसे स्पेशल। तो हमें खुश होना ज़रूरी है जो भी परमेश्वर ने हमें बनाया। और 5वीं बात, हमें, जैसे मैंने कहा, मंदिर के अंदर कूड़ादान रहता है क्या? नहीं रहता है। तो जो भी कचरा है टेंपल के बाहर निकाल देना है, मंदिर के बाहर निकाल देना है। तो जो भी बातें हैं, जैसे मत्ती का किताब में जब यीशु मसीह मंदिर में गए, उन्होंने देखा सब कुछ सब लेन देन की बातें हो रही थी। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा मंदिर प्रार्थना का घर है और तुमने उसे क्या बनाया? डाकुओं का अड्डा। कल परमेश्वर आपको और मुझे भी यही बोलेगा कि तुमने मेरे प्रार्थना के घर को क्या बना दिया है? डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तो जो भी खराब बातें हमारे अंदर, शराब हो, जुआ हो, तंबाकू हो, या फिर कोई भी बुरी बातें, यदि गलत मूवीज़ देखना हो, गलत बातें जो भी हमारे अंदर जीवन में कार्य करता हो, हर बातों को हमें निकाल देना है। जो नेगेटिविज़म्स है हमारे जीवन में, बुरी बातें, हम गलत खाना खाते, गलत बातों में जीते, हमारा बात वो चलता है, वो सब बातों को हमें हटा के, हमें कूड़ा कचरा निकाल के मंदिर को साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि मंदिर परमेश्वर का है। और यही एक स्पेशल मंदिर है। जैसे मैंने कहा, आप चर्च में आते हो तब आप पवित्र रहते हो? आप ये 2 घंटा गलतियां करते हो क्या? जब चर्च में बैठते हो, चर्च में बैठ कर आप लफड़े करते हो, कुछ झगड़ा करते हो? एटलीस्ट यहाँ पे आते हो आप, मुझे लगता है रेस्ट करके तो जाते होंगे, बाकी कुछ करो ना करो रेस्ट तो करते होंगे। लेकिन पता नहीं, आपके दिमाग में कुछ विचार चलते हो तो दैट इज़, मैं मैनेज नहीं कर सकती हूँ आपको। पर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें क्या लगता है, हम चर्च में हैं तो हमें अच्छे रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर है और हम ही मंदिर है, तो हमें कहाँ अच्छा रहना चाहिए? हर समय, हर घड़ी, भले हम घर पे रहे, हम मॉल में जाए, हम स्कूल में जाए, हम कॉलेज जाए, हम काम पे जाए, हर समय हमें पवित्रता में जीवन बिताना ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन। आप तैयार हो मंदिर बन के जीने के लिए? जो भी हमने सोचा था, ये 5 पॉइंट्स याद रखना है। 5 पॉइंट्स, पहले तो मंदिर क्या है, मंदिर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, फिर हमने देखा कि मंदिर को कैसे संभाले रखना है, इसके 5 पॉइंट्स देखे। याद रखिए, ताकि परमेश्वर ने ये जो आपको मंदिर दिया है, ये जो अच्छा मंदिर दिया है, आप उसको वैसे ही तैयार परमेश्वर के योग्य बना के रखें। आमीन।